फितरत मौसम और सियासत की खींचतान से पीड़ित छत्तीसगढ़ में एक वर्ग ऐसा है जो इन दिनों सवालों से घिरा हुआ है, चिंतित है, हलाकान है, परेशान है। कभी बादलों से घिरा मौसम डरा रहा है तो कहीं कहीं सियासत सता रही है। सवाल है, धान का रखवाला कोई है क्या? क्या प्रदेश का आलम है? अन्नदाता क्यों परेशान है? देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। रेत की तरह फिसल न जाए मुट्ठी में आए सुनहरे दाने, आशावादी किसानों का सबसे बड़ा दर्द आज यही है। राज्य सरकार धान तो खरीद रही है, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। स्थिति काफी दयनीय है। कहीं टोकन के लिए मारामारी है तो कहीं वजन में गफलत। ऐसा आलम है कहीं कहीं नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे धान केंद्रों में यही हाल है। आइए जानते हैं कहां कैसा है हाल। रायगढ़ जिले की टारपाली धान खरीदी मंडी जुड़े किसान मौसम की मार से हलाकान हैं, परेशान हैं। सीधा आरोप है धान खरीदी के मामले में सरकार और प्रशासन का रवैया उदासीन है। धान खरीदी जोरों पर है, लेकिन अव्यवस्था भी कम नहीं है। बीज निगम से खरीदे गए बीज का बकाया भुगतान न होने के कारण किसान मंडियों में धान बेचने में असमर्थ हैं। इसके अलावा कम उठाव, खराब मौसम के साथ अधिक तौल के अलावा टोकन की समस्या हो रही है। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि मंडी में काम करने वाले हमाल भी किसानों से नाजायज पैसों की मांग कर रहे हैं। टारपली गांव के एक किसान ने बताया कि राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र की किसान नेता लल्लू सिंह का आरोप है कि सरकार समर्थन मूल्य के साथ ही किसानों से किए गए वादे को भी पूरा नहीं कर पा रही है। धान मंडियों में अव्यवस्था का आलम है। किसानों से धान लेने में मंडी प्रबंधक से लेकर हमाल तक अवैध कमाई में लगे हैं। बेमेतरा जिले की भी कई समितियों में धान जाम है। नियमित उठाव नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति में कई समितियों ने धान खरीदी बंद है। जी हां, बेमेतरा जिले में बफर लिमिट से अधिक स्टॉक होने और धान खरीदी केंद्र में परिवहन नहीं होने के कारण जिले के 40 से 50 धान खरीदी केंद्र में खरीदी बंद है। धान खरीदी नहीं होने से किसान परेशान हैं। आलम यह है कि समिति की दीवारों और गेट पर बंद की सूचना चस्पा कर दिया गया है। लिहाजा धान खरीदी के महज 1 महीने ही धान खरीदी बंद हो जाना चिंताजनक है। यहाँ अभी उठाव नहीं होने के कारण आवक का बहुत समस्या हो रहा है, जिसके कारण हम लोग टोकन भी नहीं कट रहा है। लिमिट हम लोग को 2000 लगभग कुंटल है और जिसका 8 से 10 तारीख तक फुल हो चुका है। जैसे किसान आ रहे हैं टोकन कटवाने के लिए, उनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि लिमिट बहुत कम है यहाँ का और उठाव हो तो बहुत परेशानी हो रहा है। डीओ कटने के लिए कट गया है, लेकिन मिलर लोग, संगठन केंद्र के प्रभारी लोग धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। आगामी इस स्थिति में धान खरीदी बंद करने जैसी स्थिति बन सकती है यहाँ पे, तो उठाव शीघ्र हो जाता तो अच्छा होता, जिससे किसान कोई परेशानी नहीं होता और हम लोग की परेशानी होता। धमतरी जिले में भी काफी शिकायत है। व्यवस्था बिगड़ी हुई है। टोकन से लेकर धान ऊपर तौले जाने को लेकर किसान नाराज हैं। शासन का दावा है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन किसानों की शिकायत भी कम नहीं है। एक किसान की शिकायत यहाँ तक की है कि मेरे धान में 1 से आधा % तक नमी लगातार आ रही है। धान लौटाया जा रहा है, लेकिन अगर वापस ले जाना पड़ा तो इसका खर्च भी 5000 से ऊपर ही लग जाएगा। किसानों का आरोप है कि टोकन के लिए वो दिवाली के समय से चक्कर काट रहे हैं। अब दिसंबर में नंबर आया तो ये हाल है। मैं खुद अभी इतना दिन टोकन के चक्कर में काटा हूँ। मेरा पूरा मेरा धान दिवाली के बाद से कटा हुआ है और आज लगभग दिसंबर 24 है और इतने दिन तक मैं उनका पूरा देख रेख किया हूँ, सब ठीक किया हूँ। ऊपर से डबल हेमाली लगा, क्योंकि खेत से फिर घर लाना, घर से फिर वहाँ से फिर पूरा छल्ली लगा के फिर पूरा उसको रखना, मतलब कितना सारा मानसिक परेशानी होता है किसान को। और किसान जब वहाँ सुखा करके लाने के बाद में हो सकता है मौसम अभी आप लगातार देख रहे हो, नमी मतलब मौसम में बदल के कारण से हम सुखा के भी रखें, लेकिन कहीं कहीं मॉइस्चर आ ही जाता है। अभी यहाँ पूरा धान ये कर दिए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि हमको वापस ले जाओ। ये फिर अब किसान क्या करेगा? यहाँ पर फिर वापस भराई करवाएगा, फिर हेमाली करके घर ले जाएगा, उसका फिर लाएगा। मतलब कितनी असुविधा हो रहा है आज यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर में। जो तौलई हो रहा है कहीं कहीं 40 किलो 800 ग्राम तौल रहा है ना, तो ये 150 ग्राम फिर सुखद का फिर क्यों एक्स्ट्रा काट रहे हैं, है ना। ये सबसे ध्यान देने की बात है। मतलब किसान दोनों साइड से मर रहा है। या इधर यहाँ के ज़्यादा धान भी तौलाई कराओ और ऊपर से मॉइस्चर थोड़ा सो गया तो वापस ले जाओ। किसान अपना धान लेके आता है मंडी पे, सोसाइटी पे, वहाँ से उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ से उन्हें धान खरीद लिया बस,
यहाँ तक ही किसान की जिम्मेदारी रहती है। इसके पश्चात जो भी है वो शासन और जो यहाँ से उठाव होते हैं राइस मिल की ओर, जहाँ से उनको उसका वो करना रहता है, FCI पे देना रहता है, वो उनकी जिम्मेदारी है। इस पे किसान किसी भी रूप से सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। सक्ती जिले में भी धान खरीदी केंद्रों का हाल बेहाल है। समितियों में धान का उठाव नहीं हो रहा है, बारदाने कम पड़ रहे हैं, आवक नहीं ली जा रही है। दशा ऐसी हो गई है कि अब तो टोकन काटना भी बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में मौसम का बिगड़ता मिजाज भी किसानों को डरा रहा है। यहाँ समस्या बारदाना के है और किसान मन के आवक नहीं कटत है, ओकर से बहुत परेशान है और ये मौसम के चलते और किसान परेशान है। यहाँ बारदाना के तो बहुत ही कम है, किसान मन के पिछले बार भी बारदाना में फंसे हैं, धान लाने में परेशानी होती है। यहाँ शासन से निवेदन है कि तुरंत यहाँ ध्यान दें, बारदाना भेजें और किसान मन की परेशानी दूर करें। ऐसी ही स्थिति सक्ती जिले के डबरा, सकराली सहित अन्य कई धान खरीदी केंद्रों की है, जहां पर उठाव नहीं होने व बारदाने की कमी के कारण टोकन काटना भी बंद हो गया है। धान के आवक इतना है लेकिन टोकन कटत नहीं, जेकर से किसान मन ला परेशानी होत बार बार आप जात हैं। तो इस समस्या के निदान बर लिमिट ला बढ़ाना चाहिए, मोर ऐसे सुझाव है। वही जिम्मेदारों का जवाब है कि हमारे पास ना तो खाली बारदाना है और ना ही खाली जगह, पूरा फर्द धान से भर गया है। इसी वजह से धान की आवक नहीं ले सकते। इस बीच अगर बात की जाए सरकारी दावे की, तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में 14 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला जारी है। अब तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के एवज में 10.61 लाख किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 10,771 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। वहीं धान उठाव के लिए 3.13 लाख मीट्रिक टन धान के लिए DO जारी किया गया है। अब तक 75,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। इस वर्ष 2,739 उपार्जन केंद्रों के जरिए 160 मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। वहीं साल 2023-24 को लेकर जारी खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 144.92 लाख मीट्रिक धान खरीदी हुई है, जो खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की तुलना में 37.39 लाख मीट्रिक टन ज्यादा रहा है। धान खरीदी में ऐसी अव्यवस्था पहली बार भी नहीं। सरकार के दावों के उलट किसान हर बार परेशान होते हैं। समितियों में किसानों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। शिकायत आती है टोकन की मारामारी की, सर्वर डाउन की, धान में नमी की और सुखद की। ऐसे में किसान सबसे पहले सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार हमारा क्या होगा? व्यवस्था कभी सुधरेगी भी या हम ऐसे ही हिचकोले खाते रहेंगे? फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।